हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा फाइंड द वैल्यूज ऑफ। ये आपको तीन क्वेश्चन दिए हैं फर्स्ट के, इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालना है। तो जैसे ये है 1/2 और इसकी पावर है -5। तो देखिए जब भी किसी भी नंबर की पावर माइनस में होती है तो उसमें होता क्या है, उसको प्लस बनाने के लिए पावर को हमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को इंटरचेंज करना रहता है, यानी उल्टा हो जाएगा। ये 1/2 का हो जाएगा 2/1 और इसकी पावर हो जाएगी अब +5। अब इसकी पावर +5 हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2/1 इंटू 2/1 इंटू 2/1 इंटू 2/1 इंटू 2/1। 1 2 3 4 5, तो 5 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1 का तो मतलब है नहीं, 1 का मल्टीप्लीकेशन से 1 ही आता है। 2 को हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आता है 32। अब वैसे ही सेकंड वाला देखिए, ये जो है 1/3 की पावर -4 है। तो जब ये 3 जो है डिनोमिनेटर में, इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर +4 बन जाएगी। बेसिकली हम क्या करते हैं, जो पावर है या एक्सपोनेंट है उसको प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करते हैं। तो ये जो 1/3 पावर -4 है, ये बन जाएगा 3 की पावर +4 और नीचे आ जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3/1 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे तो 1 ही रहेगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 81। अब देखिए इसका थर्ड वाला हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सारी जो पावर है प्लस में है, तो यहाँ पे आपको इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे, 6 की पावर 7 इसको ऐसे ही लिखेंगे। और डिनोमिनेटर में देखिए 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 7 है। तो जो 3 की पावर है, इस 7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 + 4 लिख सकते हैं पावर को। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं। अब देखिए 6 की पावर 7, डिनोमिनेटर में 2 की पावर 3। अब यहाँ क्योंकि पावर प्लस में, तो इसको अलग अलग कर लेंगे और ये मल्टीप्लाई में इसको लिखेंगे 3 को, 3 की पावर 3 ऐसे मल्टीप्लाई में लिखेंगे इंटू 3 की पावर 4। ठीक है, अब ये अलग अलग हो गए हैं। अब देखिए इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 की पावर भी 3 है और 3 की पावर भी 3 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कंबाइन करके इस तरीके से लिख लेंगे। 6 की पावर तो 7 ही रहेगी, डिनोमिनेटर में 2 3 जा 6 होता है, तो पहले हम 2 इंटू 3 लिखेंगे और इनकी कंबाइन पावर ब्रैकेट में लिख लेंगे 3, फिर इंटू 3 की पावर 4, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 6 की पावर 7, डिनोमिनेटर में अब 2 3 जा 6 हो गया और 6 की पावर 3 हो गई। तो ये हमने प्रोसेस क्यों किया, इसको 6 बनाने के लिए, ताकि ये जो 6 है और ये 6 है, इसकी पावर डिवाइड में हम इसको माइनस करेंगे अगले स्टेप में। तो ये हो गया, इसके आगे 3 की पावर 4। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों डिनोमिनेटर डिवाइड है, तो डिवाइड में जो एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी ये है कि पावर माइनस होती है। तो अब क्या हो जाएगा, 6 की पावर 7 और ये नीचे वाला -3 हो जाएगा और नीचे से 6 हट जाएगा, केवल नीचे रहेगा अब 3 की पावर 4। अब यहाँ हम पावर को माइनस करेंगे तो 6 की पावर 7 - 3, ये सिंपली हो जाएगा 6 की पावर 4 और डिनोमिनेटर में रहेगा 3 की पावर 4। देखिए अब यहाँ भी पावर सेम है डिनोमिनेटर में। देखिए जैसे हमने यहाँ किया था, कंबाइन कर ली थी इनकी पावर ब्रैकेट में लेके, क्योंकि सेम पावर थी। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, 6/3 को कंबाइन करके लिखेंगे, इनकी पावर 4 एक साथ लिख लेंगे। अब इससे होगा क्या, ये अंदर वाले ब्रैकेट के कट जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये केवल बचेगा 2/1। 1 लिखने की जरूरत नहीं, केवल 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो 2 की पावर है वो यही हो जाएगी 4। अब 2 की पावर 4 मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 16। तो ये है हमारा आंसर। चलिए अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए यहाँ क्या लिखा, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। यहाँ भी एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में -4 की पावर 3 और -2 की पावर -3। तो ये जो -3 है पावर, पहले इसको +3 करेंगे तो उससे होगा क्या, -2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो यही क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, -4 की पावर 3 और इंटू ये बन जाएगा 1/-2 और अब हो जाएगा इसकी पावर 3। ठीक है, अब देखिए ये भी पावर 3 है, ये भी पावर 3, तो इनको हम एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो -4 इंटू 1/-2 और इनकी कंबाइन पावर अब लिख सकते हैं 3। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा और 2 भी कट जाएगा, 2 2 जा 4 होता है। तो आंसर आया 2 की पावर 3, जिसका आंसर होता है 8। अब देखिए इधर हम देखते हैं सेकंड वाले में,
यहाँ भी वही है यहाँ पे, लेकिन देखिए दोनों की पावर जो है प्लस में है, तो हमें इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिख लेंगे, सेम पावर है इनकी, -3 इंटू 5/3, और इनकी कंबाइंड पावर लिख लेंगे 4। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा, लेकिन क्या बचेगा, ये माइनस बचेगा और ये 5 बचेगा, तो यानी -5 बचा है और इसकी पावर है 4। अब -5 है और इसकी पावर 4, 4 एक इवन नंबर है, तो याद रखें किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर यदि इवन होती है तो आंसर हमेशा प्लस में आता है। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5। देखिए ये -5 इंटू -5 बन गया 25, ये -5 बन गया 25, सॉरी 25, और 25 इंटू 25 होता है 625। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए -5 की पावर 3 है और ये -5 की पावर 7 है और ये डिवाइड में। तो पहले हम डिवाइड वाले को सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड के फॉर्म में से लिख लेंगे, यानी अपॉन के फॉर्म में 5 की पावर 3 लिखेंगे और यहाँ इसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं क्योंकि ये डिवाइड है, 5 की पावर -7 इस तरीके से लिखेंगे। देखिए अब सॉरी हाँ, ये डिवाइड की फॉर्म में हमने लिखा, तो ये ऐसा लिखा हमने इसको। अब देखिए क्या होगा, क्योंकि ये पावर माइनस है तो ये क्या होगा, ये रेसिप्रोकल होगा, तो ये ऊपर चले जाएगा। तो याद रखेंगे जब भी पावर नेगेटिव में होता है तो वो जो नंबर है डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में चला जाता है, और यदि कोई नंबर न्यूमरेटर में है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, -5 की पावर 3 इंटू, अब लिखेंगे 5 की पावर 7, इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या दोनों नंबर सेम है, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर ऐड होती है। अब यहाँ पे देखिए माइनस साइन है ये, तो माइनस के केस में अगर पावर नेगेटिव है, सॉरी ऑड नंबर है, तो आंसर तो माइनस में ही रहेगा। तो माइनस को हम अलग से पहले लिख लें, ठीक है, और 5 की पावर को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 5 की पावर 3 प्लस 7 इस तरीके से। तो ये हुआ माइनस, अब 5 की जो पावर है ऐड हो गई, तो ये हो गया 5 की पावर 10। तो अब देखिए ये इसका आंसर तो नेगेटिव में रहेगा, ठीक है, और 5 को 10 बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या आपको रफ वर्क अलग से करना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे फाइनल जो आंसर आता है वो आता है 9765625। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखिए थर्ड का ये फर्स्ट दिया, सिंप्लीफाई करना है हमें। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये 16 और 8 कैंसिल हो जाएंगे, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है। अब यहाँ हम जो t जो है ये डिवाइड में है, डिवाइड में पावर माइनस होती है, तो ये वाले t का पावर ऊपर चला जाएगा, फिर ये -6 बन जाएगा। तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, 2 तो ऐसे ही रहेगा। अब ये 4 की पावर -3 है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में, तो +3 बन जाएगा, तो 4 की पावर +3 ऐसे करके लिख लेंगे। अब नीचे से 8 हट चुका है, अब क्या बचा है, t का केवल हमें करना है, t है -3 फिर पावर -6। डिनोमिनेटर में जब होता है तो पावर माइनस होती है, तो एक्सपोनेंट का यहाँ रूल लगा लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले हम t का हम सॉल्व कर लेते हैं। तो t का पावर देखो -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया +6, ठीक है। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 3 बार करेंगे, और जो t की पावर है -3 + 6 बन जाएगा t की पावर 3। अब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आता है 128 और t की पावर 3 यानी t³। तो ये हमारा फाइनल आंसर। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे सबकी जो है पावर माइनस के फॉर्म में दी है, तो जैसे 1/3 की पावर -1 है, तो इसको हम उल्टा कर देंगे, ये बन जाएगा 3/1 और पावर +1 हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 3/1, ठीक है। वैसे यहाँ भी -1/4 का उल्टा हो जाएगा 4/1, और अब ये बड़े ब्रैकेट की पावर है -1। पहले हम ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, फिर इसका देखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए 1 का तो मतलब है नहीं, 1 को लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, तो ये सिंपली है 3 - 4, 3 - 4 होता है -1, और -1 की पावर होगा -1, ठीक है। अब जब भी पावर -1 है तो उसको प्लस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो -1 का रेसिप्रोकल होगा 1/-1। अब देखिए अगर माइनस नीचे लिखा है तो उसको हम न्यूमरेटर में भी लिखेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसका सेम आंसर होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1/1, ठीक है, और -1/1 को सिंपली -1 भी लिखेंगे, तीनों का मतलब सेम ही है, यानी आंसर है इसका -1।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए इसमें आपको प्रूफ करना है, ये एक इक्वेशन दिया है और इसको सॉल्व करके बताना है कि ये इसका आंसर जो है 1 है, यानी इसको सॉल्व करने पे आंसर 1 आता है। तो हम क्या करेंगे, इसको इंडिविजुअली पहले लेफ्ट हैंड सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या 1 आ रहा है कि नहीं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये x की पावर है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में है एक्स बी और ऊपर है एक्स रेज टू ए। तो अब यहाँ पहले हम ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर का जो है डिनोमिनेटर में पावर माइनस होती है यदि नंबर सेम है। दोनों में देखिए एक्स एक्स सेम है बट पावर जो है ए और बी है, तो डिवाइड में माइनस हो जाएगा इसका पावर। तो हम इसको लिखेंगे एक्स की पावर ए माइनस बी और फिर आएगा अब इसका पावर ए प्लस बी। इस तरीके से आपको लिखना है। वैसे यहाँ भी होगा एक्स की पावर बी माइनस सी हो जाएगा, फिर इसका पावर बी प्लस सी होगा, फिर यहाँ पे एक्स की पावर सी माइनस ए होगा और इन पूरे का पावर होगा सी प्लस ए। ठीक है, अब देखिए ये पावर की पावर है, जब भी पावर की पावर होगा यानी दो पावर होंगे तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो अब हम ब्रैकेट को हटा देंगे, अब सिंपली लिखेंगे x और x की पावर अब देखो क्या बन जाएगा, ये a माइनस बी फिर ब्रैकेट में a प्लस बी। तो ये देखिए ये जो पावर है ना ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, x तो ऐसे ही है, फिर मल्टीप्लाई में अगला लिखेंगे x और इसकी पावर भी ऐसी होगा b माइनस सी फिर b प्लस सी, फिर अगला वाला x की पावर c माइनस ए और इंटू सी प्लस ए। अब देखिए हम यहाँ पे फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी है, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर इंटू यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये बन गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर अगले में एक्स की पावर ये बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये देखिए तीनों मल्टीप्लाई में है, एक्स 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 तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। अच्छा ये यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे मिस्टेक थी, करेक्ट कर लेना। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तीनों एक्स की पावर जो है ऐड होगी। तो अब ये इसको हम लिखेंगे एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये तीनों की एक्स की पावर को हमने लाइन से लिख दिया ऐड करके। तो अब देखो होगा क्या, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कट जाएगा, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये कट जाएगा, फिर माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर ये भी कट जाएगा। तो सब कट गया, तो पावर कितना बचा एक्स का पावर बचा 0। और किसी भी नंबर की पावर यदि 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो हमारा आंसर आ गया 1 और यही हमें प्रूफ करना था। चलिए अब हम नेक्स्ट वाला करेंगे, इसको हमें प्रूफ करना है कि ये 1 के इक्वल है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे x की जो पावर है m माइनस n है, तो इसको हम डिनोमिनेटर के डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी यूज करके। क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं लिख के बताता हूँ। पहला वाला 1 प्लस, अब इसको हम लिखेंगे x की पावर m डिनोमिनेटर में x की पावर n। तो अगर डिवाइड में है पावर तो माइनस में हो जाती है और माइनस में है तो उसको डिवाइड के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और यही चीज़ हम अगले में भी करेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स की पावर n और डिनोमिनेटर में x की पावर m। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस करना है बाय टेकिंग एलसीएम लेके या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम करते हैं। मैंने पहले भी इसके बारे में आपको बता चुका है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। जब इस तरीके का नंबर रैशनल नंबर के फॉर्म में हो, अपॉन में हो, तब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें होगा और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ऊपर का 1 ऐसे ही रहेगा, ठीक है, तो ऊपर के 1 को हम छेड़ेंगे नहीं, उसको वैसे ही रखेंगे। डिनोमिनेटर में ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया एक्स की पावर n, और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया प्लस में x की पावर m, और जो डिनोमिनेटर वाला है वो आपस में ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा x की पावर n, और ये इस तरीके से रहेगा। फिर प्लस यहाँ भी वही प्रोसेस हम करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से तो ये बनेगा x की पावर m, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये बनेगा x की पावर n, और डिनोमिनेटर में आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये बनेगा x की पावर m। ये इस तरीके से रहेगा।
ठीक है। अब देखिए ये जो नंबर है ये अपॉन के अपॉन में है, तो जब जो नंबर अपॉन के अपॉन में होता है वो नंबर चले जाता है न्यूमरेटर में। तो अब हम अगले स्टेप में इसको लिखना है, तो आप अगले स्टेप में लिखिएगा, मैं यहीं पे इसको मिटा के लिख रहा हूँ। तो ये जो है अगले स्टेप में इसको लिखना है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा x टू द पावर n ऊपर चला जाएगा, और ये वाला x टू द पावर m ये ऊपर आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट अभी फिलहाल इसको हम हटा देंगे। अब देखिए क्या होगा, अब हमें इसको प्लस करना है, तो यहाँ x की पावर n प्लस x की पावर m है, और यहाँ x की पावर m प्लस x की पावर n है। तो मतलब दोनों डिनोमिनेटर एक प्रकार से सेम ही है, प्लस में हम बस आगे पीछे करके दोनों को सेम तरीके से लिख सकते हैं। तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम ही है, तो हम इसको एक ही करके लिख लेते हैं दोनों के डिनोमिनेटर को, x की पावर n प्लस x की पावर m। दोनों का डिनोमिनेटर एक साथ लिखेंगे। हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ये रैशनल नंबर है एक प्रकार से हमारे लिए। और जो न्यूमरेटर है x की पावर n प्लस x की पावर m, इस फॉर्म में हम लिखेंगे। इसमें भी चाहे तो आप ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब देखिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों सेम हो गए, तो दोनों सेम एक साथ कट जाएंगे, ये इससे कट जाएगा, तो कैंसिल होने के बाद फाइनल आंसर बचेगा केवल 1। तो यही हमको प्रूफ करना था, हमारा आंसर आ गया। देखिए अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा राइट द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये एक आपको डेसिमल नंबर दिया है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हम जब भी कोई डेसिमल नंबर को लिखते हैं तो पहले नंबर के बाद ही डेसिमल आना चाहिए। तो यानी 8 के बाद यहाँ पे हमें डेसिमल को लाना है, तो यहाँ से यहाँ लाना है। तो देखिए जब यहाँ से यहाँ लाएंगे तो हम कितने नंबर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इसमें 11 जीरो है और साथ में 8, तो 11 जीरो और 8 के आगे हमें यहाँ लाना है, यानी टोटल 12 नंबर के आगे शिफ्ट करना है। तो डेसिमल को जब भी आगे आप शिफ्ट करते हैं तो हम इसे 10 की पावर के फॉर्म में लिखते हैं, नेगेटिव। ठीक है, कैसे लिखते हैं, 8.52 इंटू 10 की पावर, ये बन जाएगा -12। जितने डेसिमल आगे खिसका है वही 10 की पावर यहाँ बन जाती है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे। देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करेंगे, पहले नंबर के बाद ही डेसिमल आना चाहिए, तो यहाँ भी 8 के बाद आना चाहिए डेसिमल। तो लेकिन यहाँ पर डेसिमल है कहाँ, कहाँ शिफ्ट करेंगे। देखिए जब कहीं भी डेसिमल नहीं है तो लास्ट में होता है डेसिमल, इसको लिखा नहीं जाता लेकिन लास्ट में। अब डेसिमल को पीछे ले जाना है आपको, तो ये जब भी पीछे ले जाएंगे तो आपको 10 की पावर पॉजिटिव में लिखनी है। अब कितने नंबर पीछे लाना पड़ेगा, देखिए कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जीरो हैं। फिर उसके बाद 2 और 0 के आगे लाना है, तो 13 जीरो और ये 2 नंबर, यानी टोटल 15 डिजिट 15 नंबर के हमें पीछे लाना है इसको। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 8.02 और ये बन जाएगा 10 की पावर, इस बार माइनस में प्लस में रहेगा। जब भी हम लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं डेसिमल तो पावर प्लस में आता है, तो यहाँ पे ये होगा इसका आंसर। अब ये देखिए इसको भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। यहाँ भी डेसिमल नहीं लगा कहीं पे, मतलब लास्ट में है डेसिमल। अब इसको 4 के आगे लाना है, तो कितने पीछे जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है और उसके आगे 9 6 9 1 3 नंबर और 7 जीरो के आगे ले जाना है, यानी टोटल 10 डिजिट्स हमें पीछे ले जाना है इसको डेसिमल को। तो हम लिखेंगे 4.19 और ये बन जाएगा 10 की पावर प्लस 10। चलिए अब हम 6 क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन डेसिमल फॉर्म। तो ये देखिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। तो यहाँ देखिए 10 की पावर है -6, यानी जब भी माइनस में पावर होगा डेसिमल जो है आपका लेफ्ट में शिफ्ट होगा। कितना शिफ्ट होगा, 6 डिजिट पीछे जाएगा। अब 5 के पीछे तो और कोई नंबर है नहीं, अगर नंबर नहीं होता है तो हमें 0 लगा के वहाँ पे करना होता है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम, तो पहले तो आप लिख लो 502, तो डेसिमल यहाँ से एक नंबर चला गया पीछे। अब 5 जीरो और लगाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ आएगा डेसिमल। ठीक है, अब डेसिमल के यहाँ कोई नंबर नहीं तो एक डेसिमल हम एक्स्ट्रा लगा लेते हैं, ये काउंट नहीं होगा इसमें। तो ये जो है जब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से इधर पीछे 6 डिजिट पीछे आ गया, तो ये है हमारा आंसर। अब अगले क्वेश्चन में देखिए 7 इंटू 10 टू द पावर -8 है, मतलब यहाँ पे आपको डेसिमल को पीछे ले जाना है
8 डिजिट पीछे। तो यहाँ पर डेसिमल कहाँ है, यहाँ कहीं नहीं लिखा, मतलब ये 7 के बाद ही है डेसिमल। तो 7 के बाद हमें पीछे ले जाना है 8 डिजिट। तो 7 तो एक डिजिट हो गया और इसके पीछे हम 7 जीरो और लगाएंगे। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो, फिर ये आ गया 7, फिर यहाँ आएगा डेसिमल और फिर आगे एक जीरो एक्स्ट्रा लगा देना है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए थर्ड वाला है, यहाँ पे 1.00001 इंटू 10⁻9 है। यहाँ पावर प्लस में, तो अब डेसिमल इधर राइट साइड शिफ्ट होगा। कितना शिफ्ट होगा, 9 डिजिट। अब इसमें देखिए ये तो 1 2 3 4 5, ये जो है 5 डिजिट ऑलरेडी है और 1 के आगे हमें 4 जीरो और लगाना पड़ेगा। तो ये ऐसे होगा 1 फिर 0 0 0 0 1, इसके आगे 5 जीरो और लगाएंगे, 1 2 3 4 5। आप चाहो तो इसके आगे डेसिमल नहीं भी लिखोगे तो भी अंडरस्टूड है कि यहाँ पे डेसिमल है, चाहे आप डेसिमल लगा के 1 0 2 0 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो जनरली हम डेसिमल नहीं लगाते हैं, केवल इतना ही लिखेंगे। तो ये भी हमारा राइट आंसर है। चलिए अब 7th क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा है राइट द नंबर्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट है, दिया हुआ है और उसमें कुछ नंबर्स है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे साइज ऑफ रेड ब्लड सेल इज 0.0000007 मीटर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है। तो ये डेसिमल को 7 के आगे लाना है। तो कितने नंबर आगे लाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 नंबर आगे लाना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 7.0 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। तो अगला स्टेटमेंट है द डायमीटर ऑफ अर्थ इज दिस। तो ये जो नंबर है इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो अब डेसिमल कहाँ है, लास्ट में है, कहीं नहीं लिखा है, मतलब लास्ट में। आपको कहाँ लाना है, 1 और 2 के बीच यहाँ लाना है, पीछे लाना पड़ेगा। कितने डिजिट पीछे लाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट को आपको पीछे लाना है इसको। तो आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 1.2756 इंटू 10⁻7। नेक्स्ट है थिकनेस ऑफ ए पेपर इज 0.08 मीटर। तो यहाँ पे आपको डेसिमल को 8 के आगे लाना है, यानी 2 नंबर आगे लाना है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 8.0 10⁻⁻2 मीटर।